नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात। आपको एक लाइक चिपका देना है। ठीक है, देखते हैं। और आपके पर्सन के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये इंसान सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो जो कुछ भी फील कर रहा है, या हो सकता है कि इसके घर में कोई आसपास लोग थे वो उनसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे, आपकी याद आ रही थी। हो सकता है कुछ भी ऐसा हो सकता है कि किसी से ना किसी से वो अपनी एक्सप्रेशन या अपना दुख छुपाने की कोशिश बहुत कर रहे थे कल रात। ठीक है, हो सकता है सडनली कोई कमरे में आ गया और इस इंसान ने अपने जो कुछ भी वो आपके लिए इतना ज़्यादा डूब गए थे आपकी यादों में, और सडनली उन्होंने सब कुछ वो छुपा लिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या आपकी फोटो देख रहे थे, या पर लव बर्ड्स बने गाइस। वाह, बहुत ब्यूटीफुल गाइस। आपके पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। मैंने बेवजह उसको अपने से दूर कर दिया यार, और मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। ये मैंने क्यों क्यों ऐसी गलती कर दी कि मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। हो सकता है, बहुत चांसेस है कि ये पर्सन कल आपकी फोटो देख देख कर रो रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसे फोटो डाल रहे हो और वो इंसान देखकर तड़प रहा है। मतलब हो सकता है बहुत ही बोल्ड, सेक्सी, हॉट ऐसी फोटो डाल रहे हो। ठीक है, एक आपका अंदाज बहुत ही घायल करने वाला हो सकता है, आपकी पोज घायल करने वाली हो सकती है, और इंसान देख रहे थे और घायल हो रहे थे, पागल हो रहे थे, और उनको लग रहा था कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी इसको इनकार करके या इससे दूर जाकर। फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा था, फोटो देख देख कर गजब का अट्रैक्शन हो रहा था आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा था बस आप अभी के अभी उनके पास होने चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कल रात की बेवजह मैंने उसको, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुए हैं, हो सकता है बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने कुछ कड़वी बात आपको बोल दी हो पास्ट में, तो रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने ऐसा बोला उसको। ठीक है, किसी की काली छाया, किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर हो सकती है गाइस, बहुत चांसेस है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी एहसास हो रहा था कि यार सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया, किसकी नज़र लगे इस रिश्ते को। ऐसा भी आपके पर्सन के मन में कल रात ख्याल आ रहे थे। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा घमंडी था, मैंने उसको बहुत घमंड दिखाया, मैंने अपनी चलाई, हमेशा अपनी चलाई, अपनी पावर दिखाई उसको, लेकिन आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कल रात आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हुआ है गाइस। इस इंसान को समझ में आया है आपके पर्सन का नाम यू से या वी से शुरू हो सकता है, उनका नाम जी से शुरू हो सकता है, जे से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है, आई से शुरू हो सकता है, और यहाँ पर है बना है यम, यम से भी शुरू हो सकता है। आपके पर्सन की पूरी नज़र कल रात आपके ऊपर थी और वो आपके पुराने मैसेज पढ़ रहे थे। बहुत चांसेस है कि कोई रिकॉर्डिंग भी हो सकते हैं इनके पास, कॉल रिकॉर्डिंग, और वो सुन रहे थे। जैसे कि इस इंसान को सुकून मिलता है आपकी आवाज़ सुनकर। इस इंसान को लगता है कि आपकी जैसी आवाज़ किसी और की नहीं है। मतलब जो आवाज़ आपकी सुनकर इस इंसान के दिल में सुकून आता है, वो किसी और की आवाज़ सुनकर नहीं आता है। ये एक इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कल रात आपकी वॉइस, या हो सकता है कि इंसान आपको वॉइस कॉल करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो गाइज, आपके पर्सन को कल रात अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था आपकी तरफ कि उसको लग रहा था बस अभी के अभी वो आपकी तरफ भाग कर आए, आप जहाँ पर भी वो बस वहाँ पर आए और गले से लगाए आपको। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और कल रात नींद तोड़ गई थी इस इंसान की, और घमंड हुआ है चूर चूर। आपके प्यार ने इस इंसान को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। हो सकता है पहले इंसान बहुत ही अलग ही था और आज ये इंसान पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप देखोगे इस इंसान को या इस इंसान की बातें सुनोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं था, ये तो पूरी तरह से बदल गया है, ये तो चेंज हो गया है। तो कल रात इस इंसान को खुद भी ऐसा लग रहा था कि उसके लिए तो मैं बदल गया हूँ, कि उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। ये इस इंसान ने भी खुद भी महसूस किया है कल रात। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, जो कुछ भी मनमुटाव थे, जो कुछ भी ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा था। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे थे, पर्सन निकाल रहे थे फिर ब्लॉक कर रहे थे,
वापस निकाल रहे थे, फिर ब्लॉक कर रहे थे। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल ख़त्म होना चाहिए। अब बात होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन जहाँ पर रहते हैं हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी हो, ठीक है, हो सकता है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कोई बहती नदी हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, किसी के लिए कोई समंदर हो सकता है। ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर पानी रहता हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कल रात आपके साथ जो बिता हुए लम्हे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है कि किसी पानी वाली जगह पर आप कभी घूमने के लिए गए थे, वो एक एक पल इस इंसान को कल रात याद आ रहा था। आपके पर्सन, हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अगर आप ऑनलाइन दिखते हो तो ये आपके ऊपर शक करते हैं कि आप ऑनलाइन क्यों हो, किसके लिए हो, इतनी देर तक क्यों हो, किससे बात कर रहे हो। बहुत ज़्यादा शक करते हैं आपके ऊपर, बार बार आपका जो लास्ट टाइम है देखते रहते हैं, आप ऑनलाइन हो कि नहीं चेक करते रहते हैं। और कल रात भी इंसान अगर ब्लॉक नहीं किया है आपने तो चेक कर रहे थे, ठीक है। और अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो इंतज़ार कर रहे थे कि यार अनब्लॉक कर दे यार, बात करनी है तुमसे, तड़पता हूँ तुम्हारे लिए, मिलना चाहता हो, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे तुमसे मिलना है। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल दिमाग में कल रात आ रही थी गाइस। और वो बड़ी द्विधा परिस्थिति में थे कि अब इस रिश्ते को कैसे सही ट्रैक पर लाए। अगर आप रूठ गए हो तो कैसे आपको मनाएं। इस कश्मकश में आपके पर्सन कल रात थे। शादी के बारे में, या तो इस इंसान के घर में किसी की शादी थी पास्ट में, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी शादी वाली जगह पर कभी मिले थे, या आप किसी की शादी में गए थे, या हो सकता है कि इसके घर में किसी कजन के वगैरह शादी हो। कुछ शादी की बात बार बार आ रही है, या तो ये इंसान खुद आपसे शादी करना चाहता हो। शादी को लेकर थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि प्यार तो दोनों में है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही अपना ईगो दिखाया या अपना घमंड दिखाया और रिश्ते को खराब कर दिया। तो अब मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा। अब वो खुद नहीं आएगी। इस इंसान को पता है कि अगर इसने आपको हर्ट किया है तो अब आप खुद होकर नहीं आओगे। तो इस इंसान को खुद ही पहल करनी होगी, इस इंसान को खुद ही कदम बढ़ाना होगा आपकी तरफ। तो ये इंसान कल रात इसी सोच में थे कि मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी गलती है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वो नहीं आएगी या वो नहीं आएगा, उसकी गलती नहीं थी। एक तरफ तो इसमें इतना ज़्यादा ईगो था, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए बदल चुका है गाइस। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि ईगो करता रहेगा तो वो आपको खो देगा। ओके, देखते हैं और क्या आता है। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं कल रात क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, तो मैंने बोला था ना कि इंसान ऑनलाइन नज़र रख रहे थे आपके ऊपर। देखो वापस वही एनर्जी। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को आप चिढ़ा रहे हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा तड़प रही है, जलसी फील हो रही है। हो सकता है कि ऐसे किसी बंदे या बंदी के साथ फोटो डाल रहे हो जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ऐसे हो सकता है कि जो उन्होंने नहीं बोला था करने को आप वही कर रहे हो, या हो सकता है आप ऐसे ऐसे स्टेटस डाल, कुछ तो हो, कुछ तो, हर किसी के लिए बात अलग है, लेकिन आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपके पर्सन देख देख कर बहुत जेलसी फील हो रही है, और ये क्या कर रही है या ये क्या कर रहा है, इसको तो मैंने बोला था ना ऐसा कभी करने का नहीं, ऐसा कुछ जो इस इंसान ने मना कर दिया था और आप वही कर रहे हो। तो कल रात आपके पर्सन को बड़ा ही गुस्सा भी आ रहा था और वो ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे थे। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द फूल, एक न्यू बिगिनिंग तो करनी है लेकिन रिस्क भी लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पहले गलतियां की ना, काश उस वक्त उसको कोई रोक लेता, काश उस वक्त उस गलतियां करने से उसको कोई बोलता कि यार तू ऐसा मत कर। अब गलतियां तो हो गई है, अब आगे भी बढ़ना है तो क्या करो। वो मानेगी नहीं मानेगी। ये इंसान बहुत केयरलेस हो सकता है गाइज। हो सकता है इसने पास्ट में आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की और अब एक एक बात के लिए पछता रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी उसकी तरफ जाओ, और फिर इसको लग रहा था कि नहीं यार, हमेशा मैं जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन लेता हूँ, अभी भी उसकी तरफ जाऊंगा और कुछ ऐसा बोल दूंगा जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और फिर दोबारा झगड़ा हो सकता है। तो इस इंसान ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, या इस इंसान के खुद के थॉट्स ने इसको रोक लिया, ठीक है।
वापस पाइसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कल रात आपके पर्सन बड़े ही द्विधा परिस्थिति में थे। आपके साथ बिताए हर लम्हा इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ कोई फोटोज डाल रहे हो तो इस इंसान को लगता है कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसको तो मतलब ये तो खुश है अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है या कर रहा है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे दुख से, या मैं अकेला हूँ या मैं इसके लिए रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ फीलिंग थे आपके पर्सन के आपके फ़ोटो देखकर। और बहुत लोग ऐसे भी है कि आपके साथ बिताए हुए हर लम्हा इस इंसान को इतना ज़्यादा याद आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही कि जेलसी, या तो अगर आप किसी और से बातें कर रहे हो तो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, या किसी फ्रेंड के थ्रू इसको कुछ ऐसी बात पता चली हो जिसके बाद इसको बहुत तकलीफ हुई है, जेलसी हुई है, ऐसा कुछ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो आपके पर्सन के साथ बहुत माइंड गेम खेले हो, या आपको ऐसा लगता है कि इसको तो मैं सीधा करूँगी या करूँगा, ऐसा कुछ कर रहे हो जो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली से निकालूंगा या निकालूंगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप वही बातें कर रहे हो ताकि ये इंसान आए और बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और देखते हैं कल रात उनके दिमाग में क्या चल रहा था। राशि यहाँ पर है वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को पास्ट में हुए झगड़े एक एक बात याद आ रही थी कल रात, और बहुत उदास थे वो कल रात। मतलब हो सकता है कि किसी और की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा लड़े, आप दोनों इतने ज़्यादा लड़े कि इस इंसान को लगता कि ये कैसे हुआ। हो सकता है किसी और ने आप दोनों के बीच में झगड़े लगा दिए और वो इंसान साइड में हो गया और आप दोनों लड़ने लगे। ऐसा भी पास्ट में हुआ है। इस इंसान को पास्ट में जो भी झगड़े हुए हैं, जो आप दोनों एक दूसरे से, उस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है तो वो बात इस इंसान को याद आ रही थी। अगर आपने उस इंसान को हर्ट किया है तो वो बात इस इंसान को याद आ रही थी कि यार जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ है पास्ट में। और नाराज़ी थी और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थे आपके पर्सन कल रात, ठीक है। और कुछ लोग के लिए इनकी मदर भी हो सकती है जो इस रिश्ते में रुकावट डालने का काम कर रही थी या आप दोनों को अलग करने का काम कर रही थी, ऐसे भी हो सकता है। तो वो सब कुछ उनको याद आ रहा था कि काश ऐसा ना होता, ठीक है। देखो वापस वही एनर्जी कि वो इतना ज़्यादा फील करते हैं, आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते थे कल रात, लेकिन वो इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। उसको लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे बात करूँ उससे, कैसे बोलूँ उसको मैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है। हैंग, वही तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लगता है और स्टक हो जाते हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो कल रात। उन्होंने सोचा बहुत कि उसकी तरफ जाऊँ, उसको देखूँ, उससे बात करूँ, लेकिन अपने आप को रोक लिया इस इंसान ने। मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा, देखो इसके नीचे ही ये काड़ा है। इस इंसान को कल रात पास्ट में आपने लम्हे बिताए वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। पास्ट की यादों ने इस इंसान को एक सुकून भी दिया उसके दिल को, ठीक है। जो आपके साथ लम्हे बिताए वो याद कर करके एक स्माइल भी आ जाती है चेहरे पर, एक सुकून भी आ रहा था। लेकिन फिर भी मिलने की चाहत और ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो लम्हे मुझे फिर से जीने हैं, उन लम्हों में मुझे फिर से जाना है। तो आपके पर्सन आपको मिलने की चाहत में बहुत तड़प रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और उनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे थे, ठीक है। और क्या है और देखते हैं। देखो जजमेंट, कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि यही सही वक्त है, मुझे फैसला लेना चाहिए। जो कुछ भी पास्ट में मनमुटाव हुए हैं, आपके पर्सन अब आपको फैसला देंगे। आपके पर्सन फैसला देने आ रहे हैं। इस इंसान ने जो कुछ भी हुआ पास्ट में, देखो मिलने की चाहत कितनी है और ये इंसान खुद को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएगा। अब ये इंसान जो कुछ भी गलतफहमियां हुई है, जो झगड़े हुए हैं, उसको लेकर कोई फैसला देने आ रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर कोई फैसला देने आ रहे हैं आपको। कल रात इस इंसान ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे खुद ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा। वो नहीं आएगी या वो नहीं आएगा तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा और जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, जो मनमुटाव हुए हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा,
तो इस इंसान ने कल रात फैसला ले चुके हैं वो कि वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। चाहे कल रात वो कितना भी स्टक फील कर रहे थे, चाहे कल रात कितना भी उस इंसान को निगेटिव ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन उस इंसान ने कल रात ये डिसीजन तो ले लिया, ये फैसला तो ले लिया कि मुझे उसकी तरफ जाकर उसको जो कुछ भी झगड़े हुए हैं हम दोनों के बीच में, वो सारी बातें क्लियर करनी है और उसको फैसला देना है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। फिर अब तुम बोलो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। इस इंसान को कल रात ऐसा लग रहा था कि वही मेरी विश है, वही मेरी दुनिया है और मुझे अपने विश को कंप्लीट करना है। इच्छा पूर्ति का कार्ड है ये। तो आपके पर्सन कल रात ये सोच रहे थे कि मुझे उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा और उसको अपना फैसला देना पड़ेगा कि मुझे तो इस रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। ठीक है, और क्या है? सरेंडर। आपके पर्सन इस कदर झुक गए हैं ना, मैंने बोला ना आपको कि कल रात इस इंसान का घमंड चूर चूर हो चुका है। इसको समझ में आया है कि वो घमंड करेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अब कल रात इस इंसान ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि भगवान मैं तो जाऊंगा उसकी तरफ, मैं तो रेडी हूँ उसकी तरफ जाने के लिए, लेकिन अब आप ही संभालो, आप ही देख लो क्या करना है। अब ये इंसान भगवान के ऊपर छोड़ रहा है गाइस। इस इंसान के मन में जो भी डर थे अब तक, वो सब कुछ इस इंसान ने निकाल दिए हैं कि मुझे इस रिश्ते में प्यार भर भर के लेकर आना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आज जो कोई भी सिचुएशन है मुझे इसमें प्यार लेकर आना है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो हार्डवर्क करेंगे तो उस इंसान को उसका फल भी मिलेगा। इस इंसान को पहले डर लग रहा था ना कि वो आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं प्यार दूंगा, उसको भर भर के प्यार दूंगा और फिर क्या होना है तो वो मेरे जो मैं मेहनत करूंगा, जो मैं हार्डवर्क करूंगा उसके लिए, तो उसका फल तो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये भी सोच आपके पर्सन के मन में कल रात थी। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो एक्वेरियस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन भर भर के प्यार लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और बॉटम में देखो कर्क राशि भी हो सकती है उनकी। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे कि जो भी इसमें इशू है, जो कुछ भी टेंशन है, अब मैं उसके ऊपर कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा और इस रिश्ते को सही से बनाऊंगा। ये आपके पर्सन की कल रात वाली फीलिंग है गाइस। एंजल क्या कहना चाहते हैं? ट्रस्ट। यस, देखो गाइस, एंजल आपसे कहते कि ट्रस्ट रखो इस इंसान के ऊपर। ये इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट रख सकते हो और आपको अपने आप के ऊपर भी विश्वास रखना है। और जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यहाँ पर यस आ चुका है। एंजल आपसे कहना चाहते कि विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, सब कुछ ठीक होगा। और आपने जो भी सवाल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो यस, ये इंसान आपके पास वापस आएगा। यस, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यस, ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा या नहीं? यस, जाएगा। रिकवरी। जिन लोगों का भी यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, रिकवर होने वाला है सब कुछ। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।